प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, परमात्मा की अनुभव ग्रही दृष्टि हम पे पड़ रही है। परमात्मा द्वारा मिला हुआ ये प्रसाद है हमारे लिए। जिनवाणी आत्मा की प्यास बुझाती है, नलों का पानी तुम्हारे शरीर की प्यास बुझाती है, तो नहीं आवश्यक है। परमात्मा महावीर जी ने जिन देश ना देते हुए कुछ अद्भुत बातें कही, पर हमारे लिए निश्चय कल्याणकारी है। जिसको जीवन में शांति पाना है, आनंद पाना है, उनके लिए है। त्रिमिंदर भगवान के पावन वाणी चल रही, तीर्थंकर की वाणी दिन में 3 बार और रात में 3 बार निकलती है। थोड़ा अचरज लगे, अचरज करने का कोई कारण तो है तो सत्य। और एक शिष्य अपनी पुकार कर रहा है त्रिमिंदर भगवान से, याद कर रहा है सिर्फ यहाँ बैठकर त्रिमिंदर भगवान से, प्रभु आप घना दूर हो, मैं आ नहीं सका। आटा पर्वत हो नदियाँ, बीच में भी काटा विद्याधर घाट, बीच में भी काटा विद्याधर घाट, इन भव मारे हो आय सको नहीं, इन भव मारे हो पर्वत हो नदियां अति घनी। किस पर्वत ने रोका है जीव उधर जाने के लिए? कौन से पहाड़ ने हमें रोका है उधर हम नहीं जा सकते? किस पहाड़ों ने हमें रोका है उधर जाने के लिए? मन क्यों? विद्याधर घाट पहाड़ है, इसमें नहीं रुका। आजकल विज्ञान भी बहुत आगे तरक्की कर रहा है, उन पहाड़ों ने हमें नहीं रोका। पर किसने रोका? हमारे कर्मों ने रोका है। कर्मों के कारण हम रुके हुए हैं। पहाड़ पड़े हैं कर्म की रेखा बन, नदियां बह रही माया की मावन, कैसे आऊं बताई हो नवल, कैसे आऊं बताऊं। बाहर के पहाड़ों ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें रोका है। हम रुके हैं तो हमारा ही उपद्रव है, हम रुके हैं तो हमारी अज्ञान दशा है, हम रुके हैं तो अपनी नादानी होता। कर्म के पहाड़ पड़े, माया की नदियां बह रही, हर एक के भीतर, सबके भीतर। विद्या वाला पहाड़ नहीं, उसने नहीं रोका है। रुके हैं तो हमें कारण, नहीं जा रहे तो हमें कारण, उससे हमारे कर्म है। परमात्मा महावीर जी ने समूह में बैठे और वहां पर आर्य गणधर गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, बनते
कहो मेरे माँ बाप, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपके साथ हो तो कुछ बताओ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सब जगह तो क्या है, आपके साथ है, मैं पूछना चाहता हूँ। उनका तो स्मित हास्य सदा है, तीर्थंकर का अपना भी मुंडा खोलाया बोलना, स्मित हास्य, अधिक जोर जोर से हंसना भी मोहन कर्म का बंदे आगे आएगा। स्मित हास्य मन मुंडा मत कभी नहीं आवेला, एक बार आवे कभी बटे खड़ा आवे स्मित हास्य। मैं भूल गई। फोटोग्राफर कहता है प्लीज स्माइल, और नकली है। ज्ञान के द्वारा जो हंसी चलती है अंदर स्मित हास्य, तीर्थंकर के चेहरे पर स्मित। और प्रथम गणधर जी ने पूछा है, प्रभु मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। बनते ये कर्म महावृक्ष का जो बीज है, वो बीज क्या है जिससे कर्म के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए, महावृक्ष। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से बीज है जिसने मेरे जीवन में रुकावट ला दी। मुस्कुराते हुए परमात्मा महावीर जी कह रहे हैं, रागो यदोसो यवियकम बीयम कम्मं च मोहं तभवं भयन्ति कम्मं च जायि मरणस्समयं मोहं च जायि मुक्ति। रागो यदोसो यवियकम बीयम, राग और द्वेष ये दो बीज है। एक बीज सारा संसार को भर देता है, ये तो दो दो बीज पड़ा, दो जहरीला बीज है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है तो हमारा मिथ्या। आदमी भ्रमित है, इसी कारण तो मिथ्या के कारण भ्रमित है। इतना गहन मिथ्या तो भरा है कि सत्य तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये मिथ्यात्व और ये राग द्वेष एक साथ चलते हैं। अनंतानुमन्यु का जो राग द्वेष है वो साथ में चलता है। और गौतम स्वामी पूछ रहे, प्रभु मुझे बताओ ये राग और द्वेष क्या है। और प्रभु फरमा रहे, आओ आर्य गौतम जी, तीर्थंकर की आत्मा यीशु बुला रहे। गौतम जी प्रकाश को बुलाओ, ये रास्ते पे रोक लगाइए जी, अगर नहीं रहा तो रिजेक्ट कीजिए। यही कहा। इस देश की जो भाषा है वो आर्य भाषा होनी चाहिए। हमारे पास आर्य भाषा नहीं, थोड़ी बहुत मिले तो दोस्त को तरह मिले जी भाषा, थोड़ी बहुत। प्रभु ये दो बीज है, राग और द्वेष, ये क्या काम करता है। मैं समझ गया हूँ प्रभु, ये राग और द्वेष के दो बीज कांटों की तरह चुभ रहे हैं। आने नहीं गौतम जी, आने का चुभना, कांटों की तरह चुभे हुए हैं। मेरी राग और मेरी द्वेष, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति। राग यानी अटैचमेंट और आसक्ति, ये आसक्ति और किसी के प्रति द्वेष बुद्धि, ये दोनों कांटों की तरह शरीर में लगे हुए। ये राग और द्वेष रूपी बीज को हृदय रूपी भूमि पर लाकर रखो। हम कैसा राग करते हमारी ध्यान में नहीं आ रहा है। पुराने संस्कार तोड़ने पड़ेंगे तब कोई थोड़ा सा एक खाद हल्का सा बीज पड़ सकता है। परमार समझ में आए। राग और द्वेष, किसी के प्रति आसक्ति है तो किसी के प्रति द्वेष बुद्धि है।
और जहां राग है वहां द्वेष होना है, और जहां द्वेष है, दुर्बुद्धि है, वहां राग होगा भी नहीं भी होगा। तो राग से गिरा हुआ ये इंसान सबसे खतरनाक, द्वेष भी इतना खतरनाक नहीं जितना राग खतरनाक है। राग में हम कितना पागलपन करते हैं बताओ। पति पत्नी 2 दिन है, नन्ना मुन्ना बालक है, छोटा सा 2 साल का। पत्नी कहती अपने पति से, मैं पनघट पर जाकर मैं पानी लेकर आती हूँ। पहले घर में नल नहीं था, अभी तो मुंडा में नल लगाए गई, मटका पे तो आ ही गया। आप तो क्यों नहीं पड़ती? और वो पत्नी कहती है, मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ पनघट पर, बच्चे पकड़ा, ख्याल रखना। और उस समय बावड़िया थोड़ी लंबी रहती घर से, लाए थे कभी पानी बावड़ी में जाए, अबे लाओ, हमने तो लाए बिल्कुल। प्यास बुझाने तो पानी लाना पड़े, कोई के लिए एहसान थोड़ी करे। और वो महिला वो पनघट पर देखिए पानी लाने समय लग गया थोड़ा वहां पर। घड़ों तो घड़ियों को थोड़ी टेम लागी, क्यों कि सच्चा से बात करती हूँ। इधर वो लड़का रोने लगा जोर जोर से, माँ माँ, आज तो मम्मी मैम मैड अगुई आने वाली। समय लग गया पत्नी को, और वो लड़का जोर जोर से रो रहा है। और तब वो लड़के का बाप उसको शांत हो अभी आएगी, अपनी मम्मी आबार आवेला, मम्मी कीरी लड़का ठीक भी आदमी। ये मोह का खेल है। आदमी मोह में जब भान भूल जाता है उसके कुछ ज्ञान नहीं, और सारा संसार मोह में डूबा हुआ। मान लिया केवली भगवान महावीर में उनको छोड़ के सारा संसार डूबा है, मुक्त है। और वो मोह में क्या कर रहा है उसे भी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ 2 शब्द आते हैं, 2, एक मूढ़ और एक मूर्ख। मोह और मूर्ख। मूर्ख वह है जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, और मूढ़ वह है जो जानता हुआ भी अग्नि में हाथ डालता है। पहली बार हाथ वाले बोलियो, हाथ गंदा वाला मालूम है, फिर भी अग्नि में हाथ डालता है। संसार अक्तिवा भक्तिवा है। भगवती सूत्र कह रहा है, संसार अक्तिवा भक्तिवा, जिसमें हर कोई जल रहा है। बड़े बड़ी भट्टियां है संसार। ये भट्टियां दिखाई नहीं देती, बाहर की भट्टियां दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। महाभयानक ये संसार। भगवती में कहा है, और जिसमें हर इंसान जल रहा है। अग्नि माते बैठकर आयुष को अनुभव करें। किन माते बैठियो? ये अग्नि कौन सी? कषाय राम। और मैं ये अनुभव कर रहा है, मैं आयुष पर बैठा, आयुष मतलब नहीं उठाऊंगा। गौतम स्वामी प्रभु से पूछ रहे, संसार का ये मूल बीज है, कर्मों का बीज मूल कौन है? रागो या दूसरे ही कर्मों। प्रति समय 7 तथा 8 कर्म का बंधन चल रहा है। कर्मरा नाम काले होता चालू होते, और जी प्रति समय अटे बैठा बैठा क्यों हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा? क्यों? तुम मूढ़ हो, जानते हुए भी संसार के अंगारे में हाथ डाल। यही कारण है कि हम स्वयं संभल नहीं पा रहे। हमारा राग, राग यानी अटैचमेंट, हमारा राग हमारे लिए खतरा बन गया।
स्निग्धता है। समय सार में एक उदाहरण है, समय सार नींद आई के प्रकार नींद आके कोई नहीं रहे, नींद ले नहीं तो ऊपर जाए है सुधा स्निग्धता उसमें जाता है। राग में निर्भान्य आदमी, द्वेष में इतना। तो समय सार में एक घटना आती है, एक व्यक्ति शरीर को खूब तेल लगा लिया, शरीर को पूरे बॉडी को तेल लगा दिया और उसके बाद जाकर जहां में ये करते ना कसरत में देखते माटी में जाए वहां माटी है, बॉडी तैयार कर रहा है और भी मजबूत, तो उल्टे मट्टी में जाए निवेश पूरा लुटे मट्टी में और सारे शरीर को मजबूत बनाने किया है। शरीर मात्र तेल या घी लगाड़वा माटी लागी किने लागी बॉडी में जहाँ जहाँ चिकनाहट है वहाँ लगी। समय सार के समय जो व्यक्ति सारे शरीर पर तेल लगाकर व्यायामशाला में गया है, आयुर्वेद में नहीं ना होगा, और मिट्टी में जाकर कसरत करता है, कवर करता है, और यह व्यायामशाला ये माटी विभिन्न तरह शरीर में डालती है। तेल के कारण लगी, तेल के कारण लगी तो मिट्टी के कारण लगी। मिट्टी का दोष ले तुमने तेल लगाया है। जिसने तेल लगाया नहीं हो जाए माटी में करे व्यायाम नहीं लगेगी मिट्टी। ये जो मिट्टी लग रही है स्निग्धता तेल लगाया हुआ है। ऐसे कषायों में कुछ तेल के समान है और कुछ बिना तेल के समान। ये राग और द्वेष महाभयानक है। फिर भी जानो जानो राग द्वेष खतरनाक है, फिर भी करता जाओ। अभी मूड नहीं तोड़ो कहीं तोड़ो। मूर्ख तो ठीक समझ में आता है, मूर्खता हमारी कि जन्म मरण के कारण को वे बताते हैं सुनते हैं, पर वटे पाटे भट्टा में हाथ लगे संसार की बाबत की बात। समय सार में उन्होंने ये बात करी, बड़ी गहरी बात करी। तेल स्निग्ध पदार्थ है, मिट्टी के कारण शरीर को मिट्टी नहीं लगी, वो जो स्निग्ध लगाया हुआ है शरीर को चिकनाहट कर दिया है वो मिट्टी चिपकेगी। ऐसे ही राग में इतनी चिकनाहट है कि इतने कर्म बांध लेता है, पता ही नहीं चला है। राग खींचता है और द्वेष खेचता है। राग क्या करता है? खींचता है और द्वेष दूर करता है, फेंकता है। दो प्रकार की बिजलियां, दो प्रकार की बिजलियां हैं, डीसी और एसी। डीसी करंट, एसी करंट, ये दो प्रकार की बिजलियां हैं। एक बिजली जीव शरीर को खींचती है और एक बिजली दूर फेंकती है। दोनों का अलग अलग काम है। एसी और डीसी, एक फेंकती है और एक खींचती है। दोनों ही मारक है, दोनों ही मारक है। उसके दुष्परिणाम मनुष्य झेल रहा है। इन राग द्वेष के परिणाम कितने खतरनाक है अनुभव करता है। उसी प्रकार राग एक तरह की बिजली है और द्वेष दूसरे तरह की बिजली है। राग आसक्त में ले जाता है और द्वेष लड़ाई झगड़ा करके दूर फेंक देता है। परमात्मा महावीर कहते हैं राग और द्वेष ये दो बीज है। कितने मालूम रूप से खड़े किए आजकल। अब आता अनाज का कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही। पहला वाला जावे दूसरा वाला साथे साथे ही गिरो जानो नहीं रहो, एक साथे घटना होती है। संसार का खेल इन दो बीजों पर चल रहा है। द्वेष बुद्धियों से इंसान जी रहा। ज्यादातर द्वेष हेट, जिसको इंग्लिश में हेट कहते हैं,
बराबर है? तुम इंग्लिश सीखी तो नहीं पूछो तो हंसते तो मैंने याद हो जाएगा। एक के साथ अपना तो एक साथ पर ईमानदारी से बोलो। तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारा इतना अपनापन है? घर परिवार से मुंडा छुपाया बैठा और पड़ोस में जाने बात कर तो बेटा अपना तो बता ले, पड़ोसी कब आपका हुआ? पड़ोसी तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे परिवार जन काम आएंगे। तुम अपने आप में आसक्त नहीं पर अपने आप के साथ अच्छे प्रेम से जियो, ये कहना है। हमारे यहाँ तमस गुफा एक नाम आता है, तमस गुफा, और दूसरी खंड प्रपात। जैन भूगोल को समझना है तो मैं आपको चित्रावली से बताऊंगी, वो भी मैं लेकर आई हूँ। और चित्र से जल्दी समझ में आता है ना? इसीलिए तो स्कूल में एक फॉर एप्पल के चित्र बताए, टावर बेगा समझ जाए। खानी ऐसा करना पड़े। टावर है तो माँ की बात अच्छी तरह सुन लेनी, जिनवाणी माँ है वह, अष्ट प्रवचन माता है वह। साधु ने सुरक्षित रखने में अष्ट प्रवचन माता को हाथ ज्यादा है। तो मैं बता रही हूँ, संसार में अशुभ राग का प्रभाव जाता है। संसार में जो राग और द्वेष है वे दोनों ही अशुभ है। संसार में दोनों ही अशुभ है, राग द्वेष। और वितराग पद पर या प्रभु के चरणों में जब बैठता है वहाँ राग है, द्वेष नहीं। और तो स्वामी बैठे प्रभु के प्रति राग है, द्वेष किसी के प्रति नहीं। कारण शुभ द्वेष होता नहीं, शुभ द्वेष होता नहीं, राग हो। पर संसार में जो भी चल रहा है वो राग और द्वेष से दोनों ही खतरनाक है। दो दुखों को खड़ा करने वाले हैं। खड़े हुए हम लोग जैसे कोई वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं हम लोग। ये और देवगुरु धर्म के प्रति जो राग है वो शुभ है, और शुभ द्वेष होता नहीं। तो जहां पर राग है वहां द्वेष होता है, ये प्रभु कह रहे हैं। पर जहां पर राग होए तो द्वेष होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। कारण गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति राग है। तो वे जो मैं बता रही कि तमिश्र दो गुफाएं खंड प्रपात, इनके मध्य में एक दीवार है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक दीवार, लंबी दीवार। वहां से दो नदियां प्रवाहित होती है, दो नदियां, और उन नदियों का नाम जो है उन्मत्त ज्वाला, और दूसरी जो है जिसमें उमग्न जला, जिसमें उसमें घोड़े हो, ऊंट हो, सचित पदार्थ हो, अचित प्रथा हो, तृण हो, काष्ठ हो, कचरा हो, आदि सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, उसमें पड़ी के उन्मुक्त जला, उसमें अगर पड़ी है तो 3 बार नदी घुमाती है उसको। जो भी पड़ा है, मनुष्य भी पड़ा है, पशु भी पड़ा है, उस नदी में पड़ा है तो नदी खूब घुमाकर घुमाता है उस वस्तु को, सजीव निर्जीव वस्तु को घुमाता है और दूर फेंक देती है नदी। ये है द्वेष, उदाहरण दे रही हूं। और दूसरी और एक नदी है जो बह तो रही, उसमें कोई भी पड़ गया, पशु प्राणी जीव, कोई फ्रूट, कोई कचरा, सब कुछ उस नदी में पड़ गया। वो घुमाती है नदी, नदी में जो चीज पड़े उनको घुमाती है और फिर रसातल में ले जाती है। रस्ता एक फेंकती है और एक पकड़ती है। ऐसे ही राग पकड़ता है और द्वेष फेंकता है। जवानों प्रिय, ये महाभारत की जो घटनाएं हुई है, रामायण की भी घटनाएं हुई है। रामायण के मूल में कोई और थे, रामायण के मूल में राग है, आसक्ति। रामायण के मूल में, तभी तो राम जी ने बेवकूफी की।
रामायण के मूल में राग है, असत्य है। 3 महापात्र है रामायण के प्रमुख, 3, राम, रावण और सीता। तो रावण का राग सीता के प्रति था। किसके प्रति? सीता के सौंदर्य के प्रति वो राग था और उसके सौंदर्य पर मोहित होकर रावण उठा के लेते था। आज भी घना ही रावण बैठ गया, तारा छोरे लगाने लगाने वाला, भटकाऊ गाना मारने वाला घना रावण बैठ गया आज की रावण के लिए। तो रावण के भीतर में एक राग है, आसक्ति है सीता के सौंदर्य पर, तो उठा के ले गया। सीता को दृष्टि राग है, सीता को दृष्टि राग है। जब पंचवटी में बैठे उसने हिरण देखा, सोनारो हिरण। पति देव ने कहे मने वो हिरण चाहिए। अब सोनारो हिरण कभी होवे कहीं? राम और सीता दोनों पागल है। सीता जिद करिए मुझे वो चाहिए, सोने का हिरण चाहिए। सीता के पत्नी के प्रति अत्यंत अनुराग होते हुए मुंह शब्द समझा नहीं कि सोने का हिरण चाहिए, सोने का हिरण कभी हुआ ही नहीं। पर आदमी राग भाव में जब डूब जाता है तो उसको सत्य दिखाई नहीं देता। सच्चाई क्या, सत्य क्या है दिखाई नहीं देता। वह हम ही आपसे सच्चाई जानने की तैयारी नहीं, और सच्चाई जानने के लिए परमात्मा के प्रमुख सिद्धांत तक है। सिद्धांत का नाम भी मालूम नहीं। शायद आप लोगों का पुनमानी का उसे कमी है ये जानने में। सुनना अलग चीज है, दिल तन मन अलग। और सीता ने कह दिया मुझे वो हिरण, जो तो माया चढ़ थी रावण की, मैंने वो हिरण चाहिए। और सीता के मोह में डूबा हुआ राम जी भी गया हिरण लाओ। चरम शरीर आत्मा, उसी भोग में मोह जाने वाले राम की आत्मा चरम शरीर भी बेभान हो गया। इसका मतलब तुम बेभान होना ये जरूरी नहीं है। जब आपके संकेत दिए जा रहे परमात्मा ने संदेश दिए, संदेश समझ। और तीसरा जो है राम भान भूल गया, राग था। कोई सौंदर्य पर राग है, कोई किसी के कहने पर राग है, कोई किसी के बात पर राग करता है। मूल में यही है। मेन बात रावण गलत कर गया, इसमें कोई खास बात पर राम जी ने भी बहुत गलतियां की है। आगे बताओ, राम जी ने भी गलतियां की। चरम शरीर अपना कोई हाल हो। सीता के वचनों पर राम जी को तीव्र राग है। सौंदर्य पर राम को भी तीव्र राग, पत्नी में राग, राम को उसके सौंदर्य पर राग। संसार डूब गया इस राग में। सब अशुभ राग है। शुभ राग तो एक ही जगह मिलेगा, देव गुरु और धर्म के साथ। संसार में शुभ राग नहीं, अशुभ राग है, अशुभ द्वेष है। तुम स्वयं अनुभव करो कि तुम्हें परिवार वालों ने रुलाया, लुगाया, रुलाई तो लुगाई, तुम्हारे भीतर में राग ने रुलाया। और संसार रागी में बैठा है। इतना द्वेष खतरनाक नहीं जितना राग खतरनाक है। और यही राग वितराग दशा की ओर ले जाने वाला शुभ राग है देव गुरु के प्रति, जो गौतम जी विराजमान है प्रभु के श्री चरणों में। और ये जो मैं दूसरे राग की बात करी वो शुभ राग है तो दोनों ही खतरनाक। शुभ राग भी खतरनाक है। सूर्या जी बताओ कटायो 17 व्याख्यान सुनिया, बताओ भाई। गौतम स्वामी ने लाभ किया नागेश स्वामी से। अच्छा, ये था तो इसका फल क्या हुआ? इसको वियतनाम से गौतम स्वामी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। किने था ने गौतम स्वामी बार बार प्रभु फरमा रहे गौतम जी छोड़ो, तुम्हारा राग तुम्हारी वितरागता आने नहीं दे रही। महावीर का दोषी, हम औरों को दोषी कभी नहीं ठहराना।
और उसके कारण सावन, उसके कारण पहले स्वयं का चिंतन मनन करो, ऑब्जर्वेशन करो सब स्वयं का कि भूल कटे हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, इसका ऑब्जर्वेशन। लुगार प्रति घणो राग है तो लुगार 10 गाया भी दे दे तो सुन ले। अनुभव आई खातरी है जिन सुपाई के क्या प्रकार जब आई गाया देवी जिनको भी कदम कदम पर हम रहा। कई बार बच्चा आपके गोद में आया है, पोता ही समझो, गोद में आया है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है वो बच्चा, और बाप उसको हाथ में लेता है, यूं लागत से कच्चो चबाए दो, ये राग देखो कितना कर्म बांधा। कई बार बस बोलते सबसे कर्म तो इतना अच्छा खायो तो कोने पर कर्म बांध गया, तीव्र तीव्र कर्म, पंचेंद्रिय की हत्या का पाप लगा। हम इतने असावधान हैं कि हम क्या बोल रहे हमें भी पता नहीं, हम भी नहीं जान पा रहे। संसार के 2 ही प्रभाव उसका थे, 2 ही प्रभाव है संसार के, राग और द्वेष। और सारे संसार में क्या चला, जर जोर और जमीन, लड़ता लड़ता मर जा पड़ा, जमीन तेरा बाप नहीं मिले, वही जहां से ये वही छूट गई। कर्म करो मेरा विरोध नहीं, पर विवेक पूर्वक सावधानी के साथ करो, तुम्हारी सावधानी आवश्यक है। ओ आर्य गौतम जी, समयम गोयम मां, एक समय का भी प्रमाद मत कर। यहाँ प्रमाद जो है, यहाँ का प्रमाद जो है वो निज आत्मा के प्रति बेपरवाही पना, वो प्रमाद। निज आत्मा के प्रति लापरवाही रखना, सभी है इसमें। निज आत्मा का ख्याल नहीं किया है, मालूम ही कोई आत्मा कही आत्मा, ओ बहू आत्मा कही है, आत्मा कही है, वो तो पर्यायवाची शब्द है। बट में पहले जीव कहेगी, केवल चेतना है। आत्मा एक शक्ति है, एक ऊर्जा, एनर्जी है जो हमारे शरीर में बैठी हुई ना। और प्रभु कह रहे गौतम स्वामी दूर हो नहीं, जो प्रभु के जीते जी न हो पाया वो प्रभु के जाने के बाद होगा, केवल जाने। अक्ल तब आई गौतम जी ने वितरागता प्राप्त कर, कर्म स्थिति में स्थान जगत राग जैसे में डूबा हुआ इंसान अपने आत्मा को भारी कर भी कर रहा, कर्मों का बोझा लेकर चल रहा है, और वो बोझा भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या। दुख ने दुख नहीं माने, दुख ने दुख मान जावे और समझ जावे तो जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। हमने निज चेतना को बोझिल कर, वजनी कर कर्मों के कारण। तो कर्म और चेतना, इनमें शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली कौन है दोनों में? हाँ? कर्म। क्यों शक्तिशाली? तो मोक्ष में क्यों नहीं गई? शक्तिशाली आत्मा है। अगर आत्मा शक्तिशाली नहीं होती तो सतत कर्म तुम्हें सता से मोक्ष में जाने का विषय भी आता है। शक्तिशाली मेरी आत्मा है, कर्म शक्तिशाली नहीं। ये आत्मा शक्तिशाली, इसका भान हो गया तो वो व्यक्ति कर्मों को तोड़ने का पुरुषार्थ करता है। कर्म से भी ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारी चेतना है, और अपनी सोई शक्ति को जिसने जगा लिया वे उन्होंने मुक्ति का आनंद लिया। मुक्ति का आनंद इतनी शक्तिशाली, पर हमने बहुत घोषित कर दिया, अपनी शक्ति का एक भान नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप, मेरा स्वभाव ही आनंद है, जगत का नहीं, आत्मा का आनंद। अब आनंद गुण जो है वो आत्मा का गुण है, पर हमने ऐसी आदत लगा डाली संसार में राग होने तो था द्वेष हो, जानते हुए भी अंगारा में हाथ भर दिया। समझने की चेष्टा करो, जानने की। परमात्मा महावीर जी के कहे अनुसार
अपने निज स्वभाव में दिए। और मेरा स्वभाव आनंद रूप है, मेरा स्वभाव परमात्मा स्वरूप है, आनंद रूपम परमात्मा तत्वम। पहली लाइन बता, योगी लोग उसमें होते हैं। योगी जिन्होंने मन वचन काया को वश में किया, 5 इंद्रियों को वश में किया है, वे योगी लोग अपने पर कर्मों का प्रभाव नहीं आने देते। राग हो चाहे द्वेष हो, ज्ञानी तो उसको दुखी, ज्ञानी लोग दुखी नहीं होता, पर जानता है कि राग और द्वेष मेरे द्वारा बुलाए गए मेहमान है। दुकान में ग्राहक गणा रहे, 5-25 ग्राहक रहे, तो पड़ोस वाले तो कितना गिरेगा ये? अतरा दुकान में गिरा ही के लेने वालों को एक खादुस मिले। दुकान में सारे दुकान में जाओ, 100 साड़िया बताओ, अनपढ़ पसंद नहीं है मैं जावा, लिख के इतनी इतनी साड़ियों को भी हाथ लगाना, वो राग भाव में देखना, वो भी बंधन पाए। सब्जी मंडी में कभी जाते हो, आलू लेना है आपको, खाना नहीं है, पर उसकी चारमा कर आलू लेते हो, आधा किलो 1/4 किलो, कितना आलू ने ऊंचा नीचे करेगा, कितने आलू को प्याज को नीचे ऊपर करके देख लेते। एक आलू को हाथ लगा तो हमारे शरीर की गर्मी उसमें गई, अनंत काल जीवों का तो नुकसान है। छोटी छोटी बात है, समझ लेते। तो ये संसार जो चल रहा है राग और द्वेष से प्रभावित है। राग के प्रभाव में कोई अपेक्षा है और द्वेष के प्रभाव में उपेक्षा है। और जीव को जितनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं किसी और से, तो ज्यादा दुखी होगा। तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने की संभावना भगवान महावीर में भी नहीं है, नहीं है। तुम स्वयं संभलो, हर व्यक्ति स्वयं संभले कि जो भी मैं कर रहा हूं उसमें कहीं कर्मों की तीव्रता तो नहीं, राग भाव तीव्र तो नहीं है। प्रभु फरमा रहे, अगवाले गौतम रागो ये दूसरे लिए कम होती है। राग और द्वेष ये दो बीज है। प्रति समय जीव 8 कर्मों को बांधता है। कितने? 8 कर्मों को जीव बांध रहा है। तो वे किस तरह के कर्म बांध रहा है, कितनी कम ज्यादा बांधता है, इसके लिए हमारे बंध के 4 कारण बताए हैं। कर्म बंध के 4 कारण बताए हैं। प्रदेश बंध, एक तो है प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध, एक अनुभाग बंध। कितनी तीव्रता में आया है कर्म, या हल्का या ज्यादा तीव्रता लेकर नहीं आया। प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो जन्म आएगा तो कोई रहे, मैं बताऊं। अनुभाग हो गया, प्रकृति बंध। 1 नंबर में प्रकृति बंध को, जो भी कर्म आ रहे हैं वो किस प्रकृति का है, वो आया हुआ कर्म किस प्रकृति का है। ज्ञानार्ण वाला है कि दर्शनावरण वाला है, कि वेदनीय वाला है, कि मोहनीय कर्म वाला है, कि नाम गोत्र अंतर, किस जाति का कर्म है, किस जाति का, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। एक घर में भी घना हर एक की प्रकृति अलग अलग, हर एक की प्रकृति अलग अलग। किसी की बिगड़ी हुई प्रकृति और किसी की ठीक से प्रकृति। तो जिस समय बिगड़ी हुई प्रकृति का खाना सामने भाड़ो लेना आएगा, ये कर्म किस जाति का कर्म है। 8 प्रकार का कर्म है। 8 प्रकार के कर्म देखा जाए तो सबसे 8 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियां हैं, उसमें जो दर्शन मोह की मिथ्यात्व प्रकृति एक तरफ और 147 प्रकृतियां एक तरफ खतरनाक है। और तुम मिथ्यात्व में जी रखे हो, फर्जी मान्यता में जी रखे हो। मान्य
मान्यता खोटी, ये भी समझ में नहीं आ रही। तुम भ्रमित हो पूरे। और हम स्वयं फंसते थे। मकड़ी जाला बनाती और मकड़ी फंसती है। तुमने बनाई है, तुम फंस रहे। किस जाति का कर्म आया? 8 कर्मों से यह प्रकृति बन स्थिति आत्मा के साथ कितने समय लेगा? कोई भी कर्म, एक कर्म अनादि अनंत नहीं होता। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जाती है, पुराने निकले के नए आइए, पुराने निकले के नए आइए है। तो वो जो कर्म है, जिसमें जैसे बताओ मोहनीय कर्म 70 कोटि सागरों को होता है। बहुत लंबा है खेल है, तुम्हारे दिमाग में जल्दी नहीं आएगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊं, पर देख तेरा आसोस में अगर तुम्हारे समझ में कुछ बात आएगी कि बता दूं। तो कितने स्थिति लेकर वो कर्म आया है आत्मा के साथ रहने का। कितना स्थिति है, कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो ये मिथ्यात्व मोह अनुभाग बंध, यानी आपने जो कर्म किए हैं, तीव्र फल देने वाले कर्म किए हैं या कमजोर करने वाले। अनुभाग, तीव्रता मंदता कितनी है आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें तीव्रता कितनी और मंदता कितनी है, वो अनुभाग बंध बताता है। जैसे पिता भीष्म ने कठोर कर्म किए, शिव जी ने नहीं कांटा चुपाया, बताया कठोर कर्म किए उन्होंने। तो ये कठोर परीक्षा आई, मैदान में शैया पर सोना। चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसको कहते हैं? किसी के दया के पास पुरुषार्थ करो, थोड़ा समझो। जिस दिन तुम्हें सारे कर्म समझ में आएंगे, उस दिन परिवर्तन के धर्म क्रिया चालू हो जाएगी। धार्मिक क्रिया अंदर से। अभी धर्म फैला तो क्रियाएं फैली है, धर्म नहीं फैला है। कारण अंतरंग में तो गोबर पड़ा है। परिणामों में कषायों कर्मों का गोबर पड़ा नहीं। यार बताओ, किस किस के नाम बताऊं मैं? संतों में भी, श्रावकों में, सभी परिणाम बिगड़े हुए। बाहर की क्रिया खूब अच्छी तरह कर और लोग फंस जाते हैं। धर्मात्मा है। कौन धर्मात्मा है? धर्मात्मा तो होता है जिसके अंतरंग परिणामों में कर्मों का हल्का पुनराय जान। साधुता में भी ये नहीं छूटा। बरसों बीत जाते, आपस में क्षमा याचना। साधु किसी के साथ बोला चला, थूक डंडरा पे की क्षमा याचना कर, पर उसके लिए भी मन मानुस तैयार नहीं हुआ। कारण द्वेष भरा पड़ा है सामने वाले। द्वेष, एक मारा दो जाया, एक रे प्रति अत्यंत अनुराग है और दूसरा ने कभी नहीं आऊंगा। ये माँ का दोष ने तुम्हें कर्म लेकर आए। कर्म तुम्हारा है, तब फल पर भी तुम्हारा आएगा। और ये संसार, 4 गति का जो संसार है, वो कर्म फल है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने भी बताया। दुख है, दुख का कारण है। दुख निवारण भी किया जाता है, उसका भी कारण है। कर्मों को हटाना है तो आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। सत्य का ज्ञान प्रकट हो जाए भीतर। बाहर का तो बुद्धि का ज्ञान है, और बुद्धि तुम्हें बुद्धू भी बना सकती है और बुद्धू तुम्हें बुद्ध भी बना सकती है। सम्यक दर्शन, सत्य अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, जगत के स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में, अनुभव में आ गया। वो सम्यक ज्ञान, पूरी जानकारी मिली, ज्ञान का काम जानना। सम्यक दर्शन, सत्य के साथ जो ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। और तीसरा है चारित्र, जो चरित्र, चारित्र, चारित्र है आत्मा कंट्रोल में। आत्मा के जो साधना, चेतना की जो साधना चली पूरा कंट्रोल में है, कर्म निभाने देने। एक है संयम, जो आपने दीक्षा दी थी ना, एक तो दीक्षा उधना में हुई और दूसरी बड़ी दीक्षा खराटे से हुई थी। वो संयम है, वो इंद्रियों कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल कर ली, वो बात है। एक चारित्र शब्द है, संयम शब्द है।
संयम इंद्रियों पर कंट्रोल कराता है कि अशुभ नहीं आने दे। आज कई तो भाई गणे गजेंद्र इंद्रियां वश में नहीं है, तुम्हारी नहीं पर हमारी भी नहीं। इतना खतरनाक हम स्वयं कहते। और जो बड़ी दीक्षा होती है वो चारित्र का विषय है, जो मोक्ष मार्ग का साथ है। चारित्र उसको कहते हैं कि जहाँ राग द्वेष मिथ्यात्व हटते जा रहे, कमजोर पड़ते जा रहे, और पूर्ण राग द्वेष मिथ्यात्व हट गया तो धीरे धीरे वितरागता की यात्रा। वितराग मार्ग में न तो राग चलता है न द्वेष चलता है, दोनों ही चलता है। सम्यक शांत करो, आत्म विकास जिसको हम कहते हैं। एक इंद्र संयम और एक आत्म संयम, ऐसे दो प्रकार, आत्मचारित्र के दो प्रकार। हमने बाहर की बातों में बहुत रीझ गए, सच्चाई तुम्हें पता ही नहीं। बाहर की बातों में रीझ गया और सुना जी बड़ा पड़क बोले नहीं जाओ, नहीं जाओ। पर दिल सुबाई ने पूछे तुम्हारे साथ अंदर तो गया ठीक है, ये तो खतरनाक है। जो पास में नजदीक आए उसको पता लग गया, जो नहीं आए वो डर के मारे रह गया। कब तक डरोगे हमसे? तो खोटा क्यों बोलो? तो जो बोलो फिर उत्तर में दूंगा। मराठे बोलिया कि बोया अब समझ जाते हैं। तो ये 8 करने उसके बंध के 4 करने, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रदेश बने आत्मा के कितने कितने प्रदेशों पर, आत्मा में कितने कितने प्रदेशों पर ये कर्म पड़े। आत्म प्रदेश एक अविभाज्य अंग जिस पर ऐसे असंख्यात को लेकर बैठ गया। असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म पड़े। एक आत्म प्रदेश में एक जगह अनंत कर्म पड़े है, तो असंख्यात प्रदेश आत्मा के ऊपर कितने कर्म आए देख लो, कितने कर्म। फिर भी नोट करो, फिर भी आत्मा के जो कई प्रदेश ऐसे हैं, कई प्रदेश जिस पर कर्मों का आवरण नहीं आता। कर्म असंख्यात प्रदेश ही आत्मा है। तो ऐसे भी कुछ आत्म प्रदेश है जिस पर कर्म नहीं आता। नाभि के पास 8 रुचक प्रदेश है। नाभि के पास 8 रुचक प्रदेश, उस पर अनादि अनंत कर्म आता ही नहीं। अब और आगे बोलूं तो गहरे ही हो गए, 28 होते हैं। परमात्मा महावीर कह रहे रागो दोषो ये कम वीर, देश से भी खतरनाक राग है। मूल कारण जो महाज्ञानी है, अध्यात्म योगिक है, राग और द्वेष दोनों अवस्था में ज्ञानी अपने को अपमानित समझता है। दोनों में कोई भी आ गया, ज्ञानी निज आत्मा को अपमानित तो समझता, राकेश भैया तो सुझाव सामने दोनों ही बातों में खतरनाक है। ज्ञानी अपने को अपमानित समझता है, ज्यादा होशियार का हमारा स्वागत हो, स्वागत करूं, हम सम्मान करूं, हम बहुमान करूं, योग्यता प्राप्त करो, हम आपके साथ प्रेम की बातें करेंगे। गांव भरी पंचायत आटे भी नहीं, घरे भी नहीं, दुकान में भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करो, वाक्य ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प अगर दृढ़ है तो जिनवाणी को सुनकर थोड़ा बहुत तो मैं कम से कम पाकर रहूंगा। जो विकर्म जो धर्म के लिए मान्य नहीं उसको हटाऊंगा। अज्ञानी तो दुख ने भी सुख माने नहीं माने। वो तो आए माता मत हाथों फूटे बंदा दो के गुरु को लागे। ये अज्ञान दशा राग ने डुबाया।
और आत्मा को बोधित करता। परमात्मा महावीर जी ने कहा है, देवानुप्रियो चुनर थारी कोरी राखी जे, चुनर थारी कोरी राखी, भोला दाग नती तू लगा जे, भोला दाग मती तू लगा जे, चुनर थारी कोरी राखी जे, चुनर थारी कोरी राखी, थारी चुनर में सोना जड़ा जे, थारी चुनर ने सोना में जड़ा जे, मती कवड़ियारा भाव बिकाजे, चुनर थारी गोरी राखी। ये बाहर की चुनर नहीं, आत्मा को चुनर का। भोला दाग मती तो लगा दे, चुनर थारी गोरी राखी। कबीर जी कहते, जो की जो धरती चुनर लाए कमर लेकर ज्यादा जाकर थोड़ी कुछ बातें भी अगर दिमाग में आई तो उस पर चिंतन जरूर करना। राजा भर्तृहरि चित्तदेव हुआ किसी में भूल जाते, इतनों का माइंड डिस्टर्ब होता है, और मैं तो मेरे हो रहा है। राजा भर्तृहरि महान भोगी, एक मिनट पत्नी के बिना नहीं रहते थे। कौन है वो पत्नी? पिंगला। एक मिनट के लिए भी नहीं, पत्नी के बिना। राजसभा में जाओ तो जल्दी आ जावे, याद आएगी, चलो घर के घरवाली याद आएगी, खाना नहीं करना, खाना के और राजा भर्तृहरि राज्य भी किया, पर मन तो सारा रात दिन प्रति समय 24 घंटे उसमें जुड़ा हुआ है पत्नी के साथ। इतना महापुरुष। एक दिन किसी एक वेश्या ने, कि उस वेश्या को किसी ने अमर फल दिया था, खायो तो अमर हो जाए, ऐसा कोई फल नहीं है। किसी एक वेश्या ने अमर फल किसी ने उसको दिया था, वो विष, और उसने बता दिया कि ये अमर फल खाने के बाद जीव अमर हो जाता है। क्या ऐसा नहीं? तो वो वेश्या ने सोचा कि मैं क्या करूं अमर होकर, रात दिन में पापों में डूबती पर पुरुष के साथ। तो मैं क्या, पहले ही मैं पापी महान, और ये अमर हो गए तो और पता नहीं कितने फल ऐसे आएंगे, कितना कर्म आए, कितना जीवन डूबा जा रहा है। वैसा ने खाया नहीं, राजा को दे दिया कि मेरे राजा बहुत अच्छे, जनता का ध्यान रखते। उस वेश्या ने अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के हाथ में दिया। महाराज, ये बहुत कीमती फल है, जो भी खाता है इसको अमर हो जाता है, जो भी खाएगा अमर हो जाता है। मैं खाकर क्या करूं महाराज, रात दिन में पाप में डूबी मैंने। राजा ने खुश होकर अमर फल लिया। राजा सोचता मैं अमर फल लेकर खाकर क्या करूं, मेरे पत्नी छूट जाए। वो निकल, उसका अमर बनो तो अमर फल घूमता घूमता महारानी को दिया, ये लिए आपके लिए फल लाया हूं, जीवन अमर हो जाए। पिंगला ने वो फल दिया। पिंगला राजा से प्रभावित नहीं थी, किसी एक महावत पर डूबी, किसी महावत पर दीवानी है। भर्तृहरि पिंगला के प्रति अत्यंत अनुराग, पर भर्तृहरि के ज्ञान में नहीं आया कि ये तो नकच्च प्रेम कर रही, असली तो वो उधर जा रहा है महावत के पास। तो पिंगला ने जो जिस उससे प्यार करता था, प्यार करते हो तो मैं प्यार करता हूं कहने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है मैं तुमसे प्यार करता हूं समझना, ये छोटा खेल है, सावधान हो जाना उनसे भी। और
पिंगला ने वो फल लिया और जब महावत उसे मिल जाए तो महावत को दे दिया। मैं खा के क्या करूं? अगर मैं अमर हो जाएगी तो आप छुट जाएंगे मेरे लिए, मैं आपको दे। महावत को वो दिया आम फल, और उसके बाद वो फल महावत किसी और के ऊपर दीवानी है, वो रिश्ता के प्रति दीवानी। महावत को रानी से कोई लेना देना नहीं, पैसे कमाना और क्या, और वेश्या को दिया, वेश्या पर दीवाना था महावत। और उसके बाद वेश्या ने सोचे तो मैं नहीं गया था, तुम्हारे पास कहाँ आया? ताजा ला रहे पास ये वेश्या फल तो मैंने राजा को दिया था, अमर को नहीं, प्रजा की परिपालना करता। तब वेश्या ने वो फल पुनः राजा के पास दिया। देखो कैसा खतरा पैदा हुआ, राग में डूबा हुआ भर्तृहरि समझ नहीं पाया संसार को, और उसमें उन्होंने श्रृंगार सप्तक लिखा है, श्रृंगार शतक, जिसमें सारी संसार की बातें हैं। और वहां पर राजा ने सोचा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, वापस कैसे आ गया मेरे में। महारानी जी फल खाया, पटाखे बोले, खराब बोलने से तो थोड़ा। तो वहां पर महल में जाकर पिंगला जी को पूछा, अमर फल खाया आपने? पाप में आदमी कुछ भी बोल रहा है, सत्य सामने नहीं आ रहा। और फिर पिंगला ने जो मैंने खाया बड़ा स्वादिष्ट था। राजा ने बता दिया, ये अमर पेड़ मेरे हाथ में जो मैंने आपको दिया था। और फिर गए, महावत को हंटर से मारूंगा, और ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? महावत को कहा, हंटर से मारूंगा, बता नहीं दे फल तुम्हारे पास कैसा आया। क्षमा हो महाराज, महारानी ने दिया, कारण वो मुझसे प्यार करती। और उसके बाद महावत ने कहा, बोल तुमने किसे दिया? मैंने वेश्या को दिया, जो मेरा दीवाना है। लोग बड़े दीवाने हैं, ये बंधन तो प्यार का बंधन, तो संसार का बंधन ऐसा है। और महावत को बोला, मैंने उस वेश्या को दिया, वेश्या वहां आई, महाराज ये फल मेरे पास आ गया, वापस मैंने आपको दिया। पिंगला को भी फटकारा कि जो मैंने फल दिया था वो किसी और पर दीवानी है, और मैं पागलपन कर रहा हूं तो मैं इस पर दीवानी। तब राजा भर्तृहरि उन्होंने जो बात रखी, कहे भूप भरतरी महल बीच में आनी, हो बीच में आनी, तुझे कोटि कोटि धिक्कार पिंगला रानी, तुझे कोटि कोटि धिक्कार पिंगला रानी। मैं तुझे समझता अपनी प्राण प्यारी, पर तूने तो गजब कर दिया कुछ ठान। दिया सोमव्रत विप्र ने फल तुझे सुखकारी, हो रहो अमर आप नाथ कर दो स्वीकारी। ले उस फल को तबीयत है हर सानी, तुझे कोटि कोटि धिक्कार पिंगला रानी। भर्तृहरि ने समझ लिया ये पिंगला मुझसे प्यार नहीं करती है, और जब भी प्यार ज्यादा करती समझो कुछ न कुछ सही जे तानी लुगाया था मिट्टी बोलती यार ना जेबा खाली करे आटारी लुगाया नहीं बात को उन्हीं 4 मिनट ही महावत पर दीवानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि ने धिक्कार कर दिया उसको। धिक्कार है तुम्हें पिंगला, तुमने ये क्या? प्राणा सो प्यारी है जद रानी पिंगलाए, महावत पर हुई दीवानी, किया चारित्र दे जो लीजो देख।
कौन सुखता है? अब तो घुड़ला पर घूमे थारो, बींद बेड़ा तो आई चौरण की। दारिद्र खो दिया। राजा बेभान, उसके समझ में नहीं आया था उस समय। प्राणा सु प्यारी है जा रे रानी पिंगलाए, प्राणा सु प्यारी महावत पर हुई दीवानी, चारित्र लिया देख लीजो देख जीवड़ला जग में कौन। तुम लोग किस पर इतना विश्वास कर रहे हो? तुम्हें लगता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती? बोलो। मारो कचरो बाहर काढो। सुना में से 40 लड़कियां पेली के में जॉब कराला, पेली थड़ी रे बारे नहीं जाती लुगाई। अध्यक्ष मोरे थड़ी रे बारे जाती लुगाई, आप तो थड़ी भी नहीं वाला बड़ी जॉब कर। और ऐसी घटनाएं घटी, पति भी जॉब कर पत्नी भी जॉब करके पत्नी उसके साथ लग गई, इसने एक दूसरी कन्या को लड़कियों को लेकर आ गया। ये चल रहा है, ये हो रहा है। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, असली प्यार नहीं करता, नकली प्यार। ये रोग है आज का। जब राजा भर्तृहरि के समझ में आ गया, उसी क्षण वैराग्य आया और वहां से निकल गए महलों से। पिंगला ने बहुत समझाया, नहीं अब नहीं, बहुत समझाया, प्राणनाथ प्राणनाथ मत बोल, मत बोल। याद रखना, जो थाने घणो जीव लगावे वो इस थानो जीव लेवे। अनुभव की बात है। और वहां पर निकल पड़े, सत्य समझ में आ गया। और जिस दिन सत्य समझ में आ जाता है, उस दिन जीवन यात्रा की सारी क्रियाएं बदल जाती है, परिवर्तित होती है। सच्चाई क्या है? सत्य भर्तृहरि समझ गया और मेलों से निकल गया। रानी ने बहुत समझाया, भाई पूंजड़े नीचे रखो। तो वहां पर पिंगला रानी ने समझा, नहीं मैं समझ गया सच्चाई क्या। कौन किससे प्यार करता है, कौन करे किससे? भरत महाराजा, भरतपुर राजा निकल पड़ा, वैरागी बन गया। और उन वैरागी संगी दीक्षा ली उनके अनुसार, और महलों में भिक्षा मांगने के लिए आया। रानी पिंगला अपने पति को देखकर भिक्षा मांग रहे, बहुत प्रयत्न, रास्ता बदल दिया हमने। इन उन्हीं राहों पर तुम चल रहे हो जो राहें अनंत बार चलिए, जिन राहों पर तुम अनंत बार चले। एक ही राह रह गया अनंत की, वो है परमात्मा के द्वारा दी गई राह, जिसको हम वितराग मार्ग कहते हैं। वो परमात्मा ने दिया। इन राहों पर अनंत की बार चले, वही कहानियां नयापन कुछ नहीं, सब बासीपन है। इन चातुर्मास में थोड़ा थोड़ा नयापन लाओ। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे